आप सबों का ABCIT एकेडमी में स्वागत है। और ये बता दें कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट इन शेयर फोर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस जो टॉपिक्स था हमारा बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स, उसमें टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ये सारे समझाए थे आपको। हाँ, तो आपको अब इस वीडियो में बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना, टॉपिक्स को। तो बता दें कि इस ABCIT एकेडमी से मतलब काफ़ी स्पेशल रिक्वेस्ट से, है ना, मतलब अजय सर जुड़े हुए जो कि IAS ऑफिसर हैं और उनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, हम लोग को। और बस उनका एक पैशन है पढ़ाने का, ठीक है ना। तो वो एक आपको इस एकेडमी के थ्रू आपको मिलने वाला है। काफ़ी सीनियर जो फैकल्टी है ना, मतलब 10 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है ना। तो एक उनका एक मतलब आप लोग को काफ़ी करियर गाइडेंस भी मिलेगा और सब्जेक्ट गाइडेंस तो मिलेगा ही, है ना। तो इसीलिए आपको मतलब ये कह रहे हैं कि आप ABCIT एकेडमी जो है इसको आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करो, है ना। जितने ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उससे आप उसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि एक नेटवर्क हम लोग का जो एफर्ट्स है सोसाइटी के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देने का वो हर बच्चे तक पहुंच सके, है ना। तो और कोर्स का कोई फी मतलब मिनिमम चार्जेस रखे हुए 100 बस, है ना। तो कोई गेट का कोई ज़्यादा कोई कुछ नहीं है गेट का कोर्स का, है ना। तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक सीनियर फैकल्टी से जुड़ने का, ठीक है ना। और मेरा भी जैसे जो अजय सर है वो IIT दिल्ली में जूनियर भी रहे हुए हैं, है ना। तो हम लोग दोनों का मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है जिससे आप जिसका बेनिफिट आपको होने वाला है। और बाकी भी और फैकल्टी एज पर रिक्वायरमेंट्स जो होंगे, जो मतलब एक्सपर्ट्स होंगे, उनको भी हम आप लोग के लिए इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें अब कंटिन्यू करते हैं बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स टॉपिक्स को। तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ना, कुछ बेसिक चीज़ें मतलब जो अगर हम लोग पता है तो बिना कैलकुलेशंस के भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट तो एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको एक सिंपल बता दें कि अगर ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, तो जनरली ये सबको पता रहता है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप का बनेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ट्रायंगुलर शेप का बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये यूनियल लोडिंग है, ठीक है ना, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो पैराबोलिक बनेगा। तो आपको शेप को पता रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सपोज ये दो कंसेप्ट पता है आपको, है ना, कि हमारा जो शेप है पॉइंट लोड्स के लिए ट्रायंगुलर बीम भी बनता है और पैराबोलिक बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडियल लोड के लिए, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि इसका कोई इंटरव्यू में गए या कहीं क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, गेट में आ गया, है ना, और आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, मान लो ये हमारा रोलर है, ये यहाँ पर रोलर है, ठीक है, और ये यहाँ पर फिक्स्ड लोड है, ये पॉइंट लोड है, बीच में लोडिंग है और इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करने के लिए बोला कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके आप दिखाइए, ठीक है ना। तो आप देखो ये तो स्ट्रक्चर काफी इजी लग रहा है, लेकिन ये हमारा कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस बीम हो गया, क्योंकि इसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स हो गए, है ना। तो आपको कुछ दिन पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सिंपली सपोर्टेड वाला सिचुएशन है पहले उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो इसमें नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर ABC और D ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो आपको पॉइंट लोड को बस इसको ध्यान रखो, कैसा शेप होता है इसमें, ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। ये आप बना ली। फिर उसके बाद ये जो है ये भी है सिंपली सपोर्टेड, अगर हम ध्यान दें तो इसमें कैसा बनेगा डायग्राम, पैराबोलिक बनेगा,
ठीक है। फिर इसको अगर सिंपली सपोर्टेड माने तो इसका पॉइंट लोड है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो ये जो कम ज्यादा हम अभी मान ले रहे हैं W2 लोड है और ये W1 लोड है, और W2 जो है ग्रेटर देन क्या है W1 है ना। तो पॉइंट लोड W2 ज्यादा है इसलिए इसका हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें अगर आपको और भी बता दें कि ये मान लो ये लेंथ हमारा L है, ठीक है, और ये W है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ये हमारा डिस्टेंस A है और ये B है, तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा WAB/L हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WAB/L होगा। अगर ये यूडियल लोडिंग है मान लीजिए कि W किलोन्यूटन पर मीटर है और ये लेंथ हमारा L है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर WL² 8 हो जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स का काफी ज्यादा यूज है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालते हैं तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसके बेसिस पर हम लोग डिजाइन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम का वैल्यू का मतलब इस बेंडिंग मोमेंट्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं रिइंफोर्समेंट, और थ्रू आउट बीम जो है उस रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट को, है ना। इसमें भी हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स के लिए डिजाइन करते हैं, और फिर इसी बेंडिंग मोमेंट्स के लिए हम लोग पूरा थ्रू आउट लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको इसको फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिए, ठीक है, और सारे पॉजिटिव ही होंगे, ये बना लिए, ठीक है। अब आपको सेकेंड क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, और ये फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हिंज है मतलब, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सटीरियर सपोर्ट्स मतलब ये दोनों हो गए एक्सटीरियर सपोर्ट और B और C हो गया हमारा इंटीरियर सपोर्ट, है ना। ध्यान रखना आपको, यदि एक्सटीरियर सपोर्ट्स में हिंज हो या रोलर हो एक्सटीरियर सपोर्ट्स में, तो वहां बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंटीरियर सपोर्ट्स में रोलर होने के बावजूद भी वहां पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और फिक्स सपोर्ट में भी हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कुछ ये है, ठीक है। यहाँ भी कुछ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स होगा, तो ये हम लोग ये मान लिए, ठीक है। इस एंड में भी बेंडिंग मोमेंट कुछ नेगेटिव होगा, तो ये मान लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन से ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। और ये हमारा हो गया नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, तो ये दोनों ड्रॉ कर लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे फिगर्स को, दोनों को सुपर इम्पोज मतलब इसी फिगर को इसमें हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना। ये जो हाइट था यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ कुछ ये हाइट आएगा, ये C पर कुछ हाइट आएगा और D पर हाइट आएगा, ठीक है। तो दोनों फिगर को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, आ गया समझ में, ठीक है। ये प्लस का साइन हटा दे रहे हैं, तो शुरू में जो प्लस जहां पर था, जैसे ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, तो प्लस और माइनस जहां तक ओवरलैप होगा, है ना, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे ये रीजन जो था शुरू में प्लस था, बाद में ये माइनस का रीजन यहाँ पर आ गया, तो प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा शेडेड रीजन हुआ, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। फिर ये शुरू में ये यहाँ प्लस का था और फिर ये माइनस का है, तो ये रीजन जो है कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा ये रीजन अभी कंसीडर करेंगे, फिर ये रीजन कंसीडर करेंगे, है ना। फिर इसी तरीके से शुरू में ये पूरा ट्रायंगल पॉजिटिव था, ये रीजन हमारा नेगेटिव आ गया, तो प्लस माइनस जहाँ होगा वो रीजन हमारा कंसीडर ही नहीं होगा, तो ये हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस हो गया,
ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस। तो ये जो फाइनल हमारा जो BMD हो गया, ठीक है ना, ये दोनों को ओवरलैप करके जो हमारा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो शेडेड रीजन है वो इस पार्टिकुलर कंटीन्यूअस लिंक का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना। तो आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जहां पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे, है ना, वहां पर हमारा रेनफोर्समेंट जो है वो टॉप में रहेगा, इम्पोर्टेंट है। और जहां पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट रहेगा वो बॉटम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल बताने वाले हैं।